हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आज दिन के लिए। आप महान है, सर्वशक्ति राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, भला करने वाला, चंगा करने वाला, जिंदगी देने वाला, तरस खाने वाला, उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला, आज शैतान को बंधन से छुड़ाने वाला, रोगों से चंगा करने वाला। हालेलुया। और परमेश्वर हाल पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, पाप को नाश करने वाला परमेश्वर है, हाल मृत्यु को नाश करने वाला परमेश्वर है। हाल परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर महिमा युक्त परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हाल महिमा युक्त परमेश्वर है। परमेश्वर ये पृथ्वी पर जितना भी देवता है उसके पर महान है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई ने ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई में फास्टर राज आप सबका स्वागत करता हूँ। हाल मेरे प्रिय भाई ने लॉकडाउन से लेके अभी तक मैं प्रभु का वचन रोज प्रचार कर रहा हूँ, आपका सेवा कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर का सेवा कर रहा हूँ, आपका सेवा कर रहा हूँ। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य का भला, कोई दुख में नहीं रहे, कोई पाप में नहीं रहे, कोई बंधन में नहीं रहे, किसी चीज़ का नाना तरीका परीक्षा में नहीं पड़े, शैतान का बंधन में नहीं रहे, बीमारी में, हॉस्पिटल में, लड़ाई झगड़ा भय नशा में नहीं रहे, किसी चीज़ में नहीं रहे। ये चाहता है मेरे प्रिय भाइयों। ये सारे आशीष किसमें? प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जो भी मनुष्य पर जो भी समस्या पड़ रहा है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने मिटा चुका है। 2000 साल पहले एक मनुष्य को, जब भी 2000 साल पहले आप भी पैदा नहीं हुआ था, मैं भी पैदा नहीं हुआ था, जो भी मनुष्य के ऊपर जो भी पढ़ने वाला था, आज यीशु ने ले लिया। यदि अभी हम विश्वास करते, आप जो भी परीक्षा में पढ़े, जो भी बंधन में पढ़े, जो भी आप जो बीमारी में पढ़े, पर वो आपको वहाँ से बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय वालों, परमेश्वर कहता है, हाँ, परमेश्वर वचन भेज के चंगा करेगा, वचन भेज के जिस गड्ढे में पड़े उसको बाहर निकालेगा। हालेलुया हालेलुया। भजन संगीत 107:20 में, साम्स 107:20 में परमेश्वर कहता है, मैं वचन भेज के मैं चंगा करूंगा, जिस गड्ढे में पड़ा है उसको मैं बाहर निकालूंगा। मतलब जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा है, दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, कर्जे में पड़ा है, बीमारी में पड़ा है, शैतान का बंधन में पड़ा है, हाल कोई भी समस्या में पड़ा है, पर वो आपने वचन के द्वारा बाहर निकालेगा, वचन के द्वारा आपको छुड़ाएगा। ये अभी ये बुरी संसार है मेरे प्रिय भाइयों। यहाँ पे हालेलुया हमको जीने के लिए, हालेलुया, यहाँ पे कैसा चलना है, ये संसार में कैसा चलना है हमको कुछ मालूम नहीं है, कैसा जाना है, वो संकट से, समस्या से हमको कैसा बाहर आना है हमको कुछ मालूम है, लेकिन प्रभु का वचन आपको दिखाएगा। प्रभु का वचन परमेश्वर जो भी शिक्षा देता है, यशायाह 48:17, यशायाह 48:17, परमेश्वर जो भी शिक्षा देता है मेरे और आपके भलाई के लिए देता है। हालेलुया। जो लोग हालेलुया प्रभु का शिक्षा लेते हैं वो लोग बुद्धिमान बन जाएंगे, हाल वो बड़े बड़े काम करेंगे, प्रभु में रह के आप वीरता दिखाओगे, आप ना जिंदगी आप जियोगे हाल पवित्रताई के साथ। बीमारी, हालेलुया, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख तकलीफ समस्या शैतान का बंधन कुछ नहीं, आपको अनंत जीवन मिलेगा मेरे प्रिय भाई। यदि आप प्रभु का वचन के अनुसार चलते हो, प्रभु ने दिखाए मार्ग में आप चलते हो, प्रभु आपको अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा मेरे प्रिय भाई। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हाल होशे 4:6 में, होशे 4:6, परमेश्वर कहता है, मेरा ज्ञान नहीं उनके कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहे। हालेलुया। दुख में, तकलीफ में, कोरोना वायरस में, लड़ाई झगड़े में, बैरी में, नशे में, हालेलुया हालेलुया, और हॉस्पिटल में, हालेलुया, शैतान का बंधन में, पाप में। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन, हाले परमेश्वर आपने वचन को हर जगह फैलाना चाहते हैं। हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र पर जल भर जाता है, समुद्र पर जल भरते रहता है। ऐसे ही प्रभु का वचन 2021, 2022, 23 साल में, हालेलुया, प्रभु का वचन बहुत तेज के साथ फैलेगा मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्यों फैला रहे हैं? हम लोग यहाँ पे बैठ के हाल प्रभु का वचन क्यों प्रचार कर रहा हूँ मैं? ताकि आपका सेवा करो, आप जो भी समस्या में वहाँ से बाहर आओ मेरे प्रिय भाई। ये जो भी प्रभु का जो आज्ञा है, जो नियम है, मेरा नहीं है। आप मत समझोगे ये आदमी बोला, ये आपने मन से बोला, ऐसा मत बोला, क्योंकि मैंने वचन से बोला हूँ। प्रभु का वचन के अनुसार आपको बता रहा हूँ, आपका अच्छा जिंदगी लिए। हाल परमेश्वर ने एक परमेश्वर का दास को अभी, हालेलुया,
मेहनतगढ़ को आले पास्टर को परमेश्वर ने अपना आले वचन सौंपा है। परमेश्वर कहता है जो भी मेरा दास मैंने अपने वचन उसका मुंह में डाला है, जो भी बोलेगा, जितने लोग सुनेंगे उसको मैं आशीष करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष करेगा यदि आपने वचन को सुन लिया और आपने ग्रहण कर लिया। जीवित परमेश्वर का वचन है बोल के आपने ग्रहण कर लिया, आपको अनंत जीवन मिलेगा मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। आपको परमेश्वर अच्छा जिंदगी देना चाहता है। ये जिंदगी किस में है? प्रभु यीशु मसीह में। हाल परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन दिया है, लेकिन ये जिंदगी किस में है? जिंदगी किस में है? प्रभु यीशु मसीह में। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। बाइबल कहता है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। हाल जीवन कौन लेके आया? प्रभु यीशु मसीह लेकर आया। एक मनुष्य को जीवन कौन लेकर आया? प्रभु यीशु मसीह लेकर आया। एक परमेश्वर ने हाल जब ये मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने हाल उसको जीवन दे दिया। मेरे प्रिय भाइयों, आप भी मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमारे लिए एक उद्धारकर्ता बन गए। प्रभु यीशु मसीह ये धरती में आए। आइए हम प्रभु का वचन के अनुसार देखते हैं। आज के वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर विश्वासी को, हर भाई बहन को, सबको सुनना और इसमें लागू करना, चलना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, ताकि हम परमेश्वर के पास हम जा सके, कनेक्ट हो सके। अपना पाप गलती सब कुछ छोड़ के एक मनुष्य ने हाल जब तक प्रभु यीशु मसीह को वो मनुष्य जो स्वीकार नहीं करता है तब तक हाल वो पाप के बंधन में रहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे मनुष्य जाति के लिए हाल अपना लहू बहाया, हाल बलिदान हो गया। हाल पाप को मिटाने के लिए बलिदान करना पड़ता था, लेकिन सारे जो भी पाप को जो मिटाने के लिए जो बलिदान किया वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। आइए हम परमेश्वर का वचन के अनुसार देखते हैं। और आज के वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इग्नोर मत करना, आप इनकार मत करना, क्योंकि आपको अनंत जीवन मिलेगा। आज हालेलुया राबा सेटेला बराटेला मांडे। आइए हम प्रभु का वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं सबको बहुतायत से आशीष करना। आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए, उद्धार आए, प्रभु शांति आए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से ये सारे आपके बच्चे लोग जानने लगे। इनके लिए ज्ञान प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, जानने लगे। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए। सादे आदर में मैं आपको देते हो ये हमारा उद्धार करता पर ये वचन हालेलुया, ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन। आप आमीन बोलिए। हालेलुया राबा सेटेला ब्राटेला मास्टला बरके लेब्रोसुब्रोस्टलमांडे। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आपना एकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया मतलब आपने बेटा दे दिया एक मनुष्य को अच्छा जिंदगी देने के लिए, मनुष्य को पाप के, गुनाह से, बीमारी से, हर चीज से मिटाने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने 2000 साल पहले ये धरती में भेजा, उसके द्वारा हम लोग जीवन जीते। मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया। हालेलुया यूहन्ना 3:16, जॉन चैप्टर 3:16। हालेलुया यहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हालेलुया, परमेश्वर ने जगत से किससे? हम लोग से, मनुष्य से, ये संसार में सिर्फ मुझसे नहीं, आपसे नहीं, हर लोगों से, संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबके लिए प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। मनुष्य ने परमेश्वर को ढूंढा नहीं, मनुष्य ने परमेश्वर को बुरी बुरी बातें बोला, हाल बुरी बुरी व्यवहार किया, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर ने मुझ पे और आपके ऊपर दया करके हमको पाप से, हमको गरीबी से, हमको बीमारी से, हर चीज से मिटाने के लिए मेरे प्रिय भाइयों 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को ये धरती में दे दिया। मेरे प्रिय भाइयों अब जो भी विश्वास करेगा, जो भी हालेलुया प्रभु यीशु मसीह उद्धार किसमें? फ्री में, इसमें पैसा देना कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मानना है। प्रभु आपको क्या बोलना है? प्रभु यीशु मसीह मेरा पाप को, गुनाह को, सब कुछ 2000 साल पहले ले चुका है, अभी मैं विश्वास करते हूँ। ऐसा बोल के हाल जब हम विश्वास करते हैं मेरे प्रिय आपको अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आएंगे। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, मतलब प्रभु यीशु मसीह को दे दिया सारे मानव जाति को बचाने के लिए। हालेलुया
और जो कहीं विश्वास करेगा उसको वो नाश न हो, मतलब वो भड़केगा नहीं। हालेलुया। वो सारे चीज़ से मुक्त हो जाएगा, उसको पाप का क्षमा मिलेगा। जो भी यीशु पर विश्वास करते हैं उसको पाप का क्षमा मिलेगा। हाले शैतान का बंधन से उसको क्षमा, सब छुटकारा मिलेगा, बीमारी से छुटकारा मिलेगा, हर चीज़ से छुटकारा मिलेगा। जो भी आप प्रभु यीशु मसीह को जब भी आप उद्धारकर्ता मानते हो। हालेलुया, हालेलुया। परंतु अनंत जीवन मतलब क्या है? अनंत जीवन का मतलब मेरे प्रिय भाइयों, अनंत जीवन यहाँ भी जीवन है, आप मरने के बाद भी आपको जीवन। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, यदि आप मसीह के साथ, हालेलुया, मसीह को स्वीकार करने के बाद आप लोग मर गए, हम लोग मर गए, मरने के बाद मेरे प्रिय, और हम अनंत काल तक हम लोग जीवित रहेंगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप के कारण से, गुनाह के कारण से प्रभु यीशु मसीह मरा और हमको धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर हमेशा के लिए जीवित हो गया, आप भी जीवित हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। वो हमारा पाप के लिए, थोड़ा लोग बोलते हैं वो तो परमेश्वर का बेटा था, वो क्यों मरा? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इसलिए मरा कि ताकि मेरा और आपका पाप का गुनाह सब कुछ क्षमा कर सके, हमको अच्छा जिंदगी दे सके, हमारा पाप गुनाह सब कुछ। हालेलुया। परमेश्वर ने आपने बेटे के ऊपर डाल दिया, हालेलुया, और उसका लहू के और लहू बहा दिया मेरे प्रिय भाइयों। हाल बलिदान हो गया, हमारा पाप का गुनाह सब कुछ मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया। पाप को मिटाने के लिए क्या करना पड़ता था? मनुष्य को एक हर चीज़ से छुड़ाने के लिए बलिदान करना पड़ता था। वो बलिदान किया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने आने से पहले लोग क्या करते थे? बकरा का, बैल का, हालेलुया, लोग को लेके लोगों पर छिड़कते थे ताकि शुद्ध हो जाएगा बोल के अपना पाप गुनाह उसके ऊपर रखते थे, प्रायश्चित करते थे, रिपेंट करते थे। उसके बाद तब भी पाप क्षमा होता नहीं था। लेकिन मेरे प्रिय भाई ने बार बार पाप हो तो पाप में बार गिरते थे वो लोग। हालेलुया। लेकिन अभी प्रभु परमेश्वर ने सोचा अभी मेरे बेटे को भेज के, हालेलुया, वो बलिदान करेगा, सारे मनुष्य जाति के लिए बलिदान दे देगा, लहू देगा। उसके बाद जो भी विश्वास करेगा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले सारे काम खत्म कर दिया। हमारा पाप का गुनाह, बीमारी, हर चीज़ जो मनुष्य पर जो बंधन पड़ने वाला था वो यीशु ने मिटा दिया, पूरी तरह से यीशु ने मिटा दिया। अभी जो भी विश्वास करेगा, हालेलुया, जो भी विश्वास करेगा, 2000 साल पहले मेरा पाप गुनाह सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। अभी मैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मानती हूँ, बल्कि जो भी विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जगत उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने आपने बेटे को ये धरती में किसी को नुकसान करने के लिए, हालेलुया, किसी को दंड देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को नहीं भेजा, जीवन देने के लिए, बहुतायत से जीवन देने के लिए, एक मनुष्य को जीवन देने के लिए। एक मनुष्य का जीवन किस में? प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू में एक मनुष्य का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मेरा लहू पिएगा, मेरा मांस खाएगा, हालेलुया, वो मुझ में स्थिर बना रहेगा, मैं उसमें स्थिर बना रहूँगा, उसको मैं अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद प्रभु भोजन लेता है, हाले कम्युनियन लेते हैं हम लोग, हाले उस टाइम में यीशु का मांस और यीशु का लहू, हालेलुया, रोटी चपाती बनाता है और अंगूर का जूस, हालेलुया, ग्रेप्स, दागरस हम खाता है, यीशु का लहू बोल के खाता है, और रोटी लेता है यीशु का मांस बोल के। हालेलुया। वो क्या करेगा? आपके अंदर, हालेलुया, यीशु का लहू को, हालेलुया, आपका सारे खराब खून को सब निकाल के, हालेलुया, यीशु का लहू पूरा निकाल के पूरा फेंक देगा। हालेलुया। उसके बाद मेरा आपका यीशु का लहू आपके अंदर सप्लाई हो जाएगा, आएगा। हालेलुया। और उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिन में फिर आपको जिला उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। योना 5:24, जॉन चैप्टर 5:24। मैं तुमसे, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले को प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। जो भी परमेश्वर का जो वचन सुन रहा है, हालेलुया, परमेश्वर का ये वचन, हाले परमेश्वर का वचन है, कोई मनुष्य का वचन नहीं है। हाले इसमें, हालेलुया, जैसा लिखा है वैसे मुझे भी ऐसे बोलना है, आपको भी ऐसे सुनना है। जो भी सुनेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। हाले जो भी,
हालेलुया। मैं तुमसे सच्चाई कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले को प्रतिथि करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। उस पर जो वचन सुन के जो मानता है, हालेलुया, प्रभु उद्धार करता मानता है, वचन सुन के प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारा पाप गुना सब कुछ ले लिया, हम भी जब भी देता है बोल के, जब भी विश्वास करता है, जब भी मानता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मान लिया, अपना पाप को गुनाह को सब कुछ आपने मान लिया, हाल यीशु को दे दिया, हालेलुया, आपको स्वर्ग राज मिला। आप ये संसार के नहीं है, हालेलुया, संसार पूरा खत्म होने वाला एक दिन, हालेलुया, लेकिन आप स्वर्ग के, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में बिठाया अनुग्रह से, हालेलुया। हमारा उद्धार हुआ है मेरे प्रिय भाइयों। हाल हमारा उद्धार कैसा हुआ? हालेलुया, नहीं तो हमारे कर्म से, नहीं तो हमारे धर्म से, ऐसा नहीं। हालेलुया, हमारा धन दौलत, हालेलुया, हमारा धन दौलत सोना चांदी से, तीर्थ यात्रा जाने से, हालेलुया, किसी को दान दक्षिणा देने से, हालेलुया, ये धर्म मेरे प्रिय भाइयों, ये हमारा पाप गुनाह क्षमा नहीं हुआ। हालेलुया, क्योंकि हमारा कर्म के द्वारा, हमारा जो कर्म है, बाइबल कहता है हमारे चितौड़ के मैले के समान है मेरे प्रिय भाइयों। ये परमेश्वर का आशीष है, ये परमेश्वर का ग्रेस है, परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रिय भाइयों। प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया उद्धारकर्ता मानने के द्वारा, हालेलुया, पर्सनल सेवियर मानने के द्वारा आपको, मुझे और आपको अनंत जीवन प्रभु ने दे दिया। हालेलुया, राबा से टेला ब्राटे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। योना 6 का 51, हालेलुया। जॉन चैप्टर 6:51, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। हालेलुया। जो भी मुझ पर मुझे खाएगा, मतलब मुझे ग्रहण करेगा, खाएगा मतलब मुझे ग्रहण करेगा, मुझ पर विश्वास करेगा। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी मैं हूँ। जितने लोग भूखे मेरे पास आए, हालेलुया, और पिए, मैं जो प्यासा है मेरे पास आके पिए। ये प्रभु यीशु, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करोगे मेरे प्रियवान, संसार का भूख से हाल आप मुक्ता हो जाओगे, संसार का प्यास से बहुत मुक्ता हो जाओगे। बहुत लोग हालेलुया नशा का प्यासा है, हाल विचार का, हाल गलत काम करने का वो लोग का प्यासा है, हाल लड़ाई झगड़ा बैर करने का। जब तक हालेलुया वो लोग दूसरे के बारे में कुछ बोलते नहीं, वो लोग का खाना हजम नहीं होता है, खाना पता नहीं, ऐसा है। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को आप जब भी ग्रहण करोगे मेरे प्रिय भाइयों, आपको, आपके लिए सिर्फ प्यासा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। और संसार का चीज, संसार का अभिलाषा, हालेलुया, आपको जो नुकसान में डालने वाला, आपको नुकसान पहुंचाने वाला, ये सारी चीज मिट के चला जाएगा। संसार का चीज सब मिट के चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का आशीष आपके ऊपर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। योना, हालेलुया, योना 8 का 51, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 3 का 23 और 24 आप देखते हैं। हालेलुया, रोमियो 3 का 23 और 24 में लिखा है। हालेलुया, रोमांस 3:23-24, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है सारे मनुष्यों ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर का महिमा से, परमेश्वर का आशीष होते हैं, वो लोग वंचित थे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, पाप कैसा हो गया मैं आपको बता रहा हूँ। जब ही परमेश्वर ने शुरू में एक मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने आदम को बनाया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने उसको ऐसा, हालेलुया, वहाँ पे बहुत एक बगीचा बनाया परमेश्वर ने, बहुत सुंदर बगीचा बनाया। और परमेश्वर ने बोला तुम यहाँ पे आज के बाद तुम यहाँ पे रहना, और सारे ये पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, क्या प्राणी क्या मनुष्य, सबका तुम अधीन हो जाओगे। हालेलुया। तुम जो भी शिक्षा दोगे लोग मानेंगे। हालेलुया। तुम उसको तुम संभालना, तुम उसका रक्षा करना। हाल बोल के मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने एक आदम को बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने भले और बुरे, अच्छे और बुरे, इसका ये दो उसका परमेश्वर ने बोला। हालेलुया। परमेश्वर ने वहाँ पे क्या किया, आदम का वाटिका में परमेश्वर ने वृक्ष लगाया, हाले एक झाड़ लगाया परमेश्वर ने। वहाँ पे फल था, एक फल खाने का, एक फल नहीं खाने का। लेकिन परमेश्वर ने बोला ये फल तुम खा सकते हो, ये फल नहीं खा सकते हो, ये फल जिस दिन खाओगे तुम लोग तुम मर जाओगे। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने बोला, लेकिन शैतान आ गया। हाले शैतान आ गया, उसका बीवी को बोला तुम जिस दिन ये फल खाओगे तुम्हारा आँखा खुल जाएगा, तुम परमेश्वर का समान बन जाओगे। हाल
परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उसको बनाया था। परमेश्वर का सारे गुण आदम और हवा के पास था, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया शैतान ने हालेलुया आदम और हवा को, उसका बीवी को बहका दिया, लालच दिखा दिया। जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर का समान बन जाओगे, तुम बुद्धिमान बन जाओगे। हालेलुया तुम परमेश्वर का पूरा तुल्य हो जाओगे। हालेलुया वो लोग पहले परमेश्वर का सम्मान था, वो लोग का अंदर में परमेश्वर का गुण था, परमेश्वर का नेचर था। हालेलुया लेकिन मेरे प्रिय भाइयों शैतान ने भरमाया। हालेलुया आज बहुत लोग को भरमाता है शैतान। हालेलुया बहुत लोगों को हालेलुया जो आशीष मिलने के बाद हालेलुया घमंडी। हालेलुया शैतान क्या करता है, तेरे को आशीष मिला, हाल तू चंगा हो गया, तेरे को चर्च जाने का जरूरत नहीं, बाइबल पढ़ने का जरूरत नहीं, प्रार्थना कराने का जरूरत नहीं, खुद भी करने का जरूरत नहीं, ऐसा बोल के दिमाग में बोलता भरमाता है। तो उसके बाद वो लोग छोड़ देता है, उसके बाद फिर शैतान आता है। मेरे प्रिय ऐसा मत करना। हालेलुया तभी वहाँ से जिस दिन फल तोड़ के खाया, औरत ने खाया, स्त्री ने खाया, उसका पति को भी दिया, वहाँ से पाप आ गया। और वहाँ से पाप उसका बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ऐसा करते 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 हालेलुया पूरा पाप पूरा दुनिया में फैल गया। हालेलुया और उसके बाद इसको मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया परमेश्वर ने आपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को धरती में भेजा। हालेलुया अभी जितने लोग हाले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसका बलिदान को मान लिया, अपना पाप को गुनाह को सब कुछ मान लिया, वो लोग ही धर्मी, वो लोग ही पवित्र है। हालेलुया वो लोग ही पाप क्षमा हो गया। हालेलुया 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 रोमियो 3:23 हालेलुया 23-24 रोमस 3:23-24 हालेलुया क्योंकि सबने पाप किया इसलिए परमेश्वर का महिमा से रहित है। सबने पाप किया, सारे मनुष्य ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, आपने बेटे के लहू के द्वारा हमको धो के शुद्ध किया। हमारा पाप गुनाह जो भी हमारे ऊपर जो भी ये बंधन है मेरे प्रियो भाइयों, जो शैतान ने हमारे ऊपर जो भी दीवार लगाया हमारा पाप को गुनाह को, मेरे प्रियो भाइयों परमेश्वर ने क्या किया, आपने बेटे को लहू के द्वारा धो दिया, लहू में परमेश्वर ने पूरा छुपा दिया। हालेलुया अभी जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करोगे आपको, आपके ऊपर कोई पाप नहीं है। बचपन से एक मनुष्य जो भी पाप करता है मरने तक पाप करते हैं, हालांकि जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करोगे, उद्धार करता मानोगे, आपने बचपन से लेकर अभी तक जो भी आपने पाप किया है हालेलुया सब कुछ माफ हो गया। हालेलुया प्रभु ने माफ कर दिया, यीशु का लहू से धो दिया, यीशु का लहू में छुपा दिया। परमेश्वर आपको याद नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है यशायाह 1:18 में, यशायाह 1:18 परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा पाप को काली घाटा के समान में मिटा दूंगा, चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग का हो मैं पूरा हिम के समान सफ़ेद करूंगा। हालेलुया राबास सेटेलम ये भी कितना बड़ा प्रेम है मेरे प्रिय भाइयों। आपने ही बेटे को मेरे और आपके लिए, हमको बचाने के लिए खुद ही बलिदान कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों इतना बड़ा प्रेम कोई कर सकता है? कोई मनुष्य आपने बेटा को हालेलुया क्रूस में चढ़ा सकता है, बलिदान कर सकता है, दूसरे के लिए कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने किया, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे और आपसे प्रेम करता है, इसीलिए परमेश्वर ने ये किया। मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया ये किया परमेश्वर ने। मैंने पाप नहीं किया, आपने पाप नहीं किया, जो परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया था हालेलुया उसने पाप किया, सारे मनुष्य को भोगना पड़ा। हालेलुया अभी देखो चाइना में देखो, चाइना में क्या हुआ, वहाँ पे कोरोना वायरस आ गया, चाइना ने गलती किया हालेलुया, उसके बाद सारे दुनिया को भोगना पड़ा। ऐसे ही पापी ऐसे हो गया। आदम ने जो परमेश्वर ने जो पहला मनुष्य बनाया था हालेलुया, जो भी उसने पाप किया वो सारे मनुष्य पर वो पाप फैल गया। ऐसे कोरोना वायरस कहाँ से फैला? चाइना से। चाइना में पाप हो गया और वहाँ पे हालेलुया कोरोना वायरस आ गया, उसके बाद हाल वहाँ से पूरा दुनिया में फैल गया। ऐसे पाप भी जो आदम का वाटिका में जो पाप आया, आदम और हव्वा ने जब भी पाप किया, जो परमेश्वर ने पहले जो मनुष्य को बनाया था दोनों ने पाप किया, वहाँ से पाप पूरा बढ़ते आगे। हालेलुया अभी यीशु मसीह में आके खत्म होता है। हालेलुया यीशु मसीह धरती में क्यों आया? पाप को मिटाने के लिए, शैतान को मिटाने के लिए, आपको अच्छा जिंदगी देने के लिए, आपके अंदर जो भी हमारे अंदर जो भी पाप है, गुनाह है, जो भी है, जो आदम का पाप है, उसको मिटाने के लिए, नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले धरती में जन्म लिया। मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया राबासेटेला बराटे हालेलुया यूहन्ना 1:12 हालेलुया जॉन चैप्टर 1:12 परंतु जितने लोग ने, ये संसार में जितने भी लोग ने
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर को संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। ग्रहण किया, आपने पाप को, गुनाह को, सब कुछ मान लिया, बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह को ग्रहण किया। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी बन, असली बेटा और बेटी बन जाओगे। हालेलुया। उसके बाद आपको हर चीज़ मांगने के लिए आपको अधिकार मिलेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। हम किसका बच्चे? हम परमेश्वर का बेटे। उसके बाद हालेलुया अधिकार मिलेगा, परमेश्वर एक अधिकार देगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। हर आत्मा में हमको जन्म होने। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? हमारा परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट। हालेलुया। और हम लोग शरीर में, हालेलुया, हम माँ का पेट से, हालेलुया, पैदा हो गया, हम लोग शरीर से आया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा आए। प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पे जन्म हुआ था, हालेलुया, कोई संबंध के द्वारा, जो पति पत्नी जो एकजुट हो गए जो संबंध होता है, हालेलुया, जब बच्चा पैदा होता है, ऐसा नहीं, डायरेक्ट पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आया। आज जब आप जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया, आप ग्रहण करते हो, आप बपतिस्मा लेते हो, यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा अंदर आएगा, आप यीशु के साथ आपका जन्म हो गया। हालेलुया। राबा सैटेला बराटे। जितने ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर ने अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना, हालेलुया, यूहन्ना 11:25, हालेलुया, जॉन चैप्टर 11:25, प्रभु यीशु मसीह कहता है हालेलुया, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, यदि कोई मुझ पर विश्वास करके मारेगा, उसको मैं अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह फिर आपको अंतिम दिन जिलाएगा। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे, उस टाइम में प्रभु यीशु मसीह आपको जिलाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने एक मनुष्य को ऐसा आशीष दिया है, इतना प्रेम किया है। अभी देखो, जो पशु मरता है, जो बर्ड मरता है, हालेलुया, जो पंछी मरता है, मरने के बाद ये लोग का जिंदगी खत्म, मर गया, खत्म। हालेलुया, किधर भी फेंक देगा, हालेलुया, सड़ जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने एक मनुष्य को बहुत अत्यंत परमेश्वर ने प्रेम किया है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मनुष्य का आत्मा कहाँ पे जाता है? जब एक मनुष्य मरता है, हालेलुया, जब भी जो पवित्र आत्मा, दो आत्माएं, एक पवित्र आत्मा, एक अशुद्ध आत्मा। एक अशुद्ध आत्मा जो पाप का आत्मा है, वो नरक में जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह को जितने लोगों ने ग्रहण किया, हालेलुया, जो अच्छे काम किया है धरती में, मेरे प्रिय भाइयों, वो लोगों को स्वर्ग राज मिलेगा अनंत काल के लिए। वहाँ पे कोई नहीं मरेंगे। हालेलुया, वहाँ पे शांति है, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, तकलीफ नहीं है, लड़ाई झगड़ा बैर नहीं है। हाल कोई काम करने का जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रभु का आराधना स्तुति करने का और प्रभु के साथ आपको रहने का ऐसा अधिकार परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वापस क्यों गए? जगह तैयार करने के लिए, हमको जगह तैयार करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है हालेलुया, यूहन्ना 14:1 में, जॉन चैप्टर 14:1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत। प्रभु कहता है हालेलुया, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करना चाहता हूँ। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ पे तुम भी रहोगे। यदि वहाँ पे जगह नहीं तो मैं जाके जगह तैयार करूँगा और वापस आने के बाद तुमको लेके जाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह आपको लेना आ रहा है, बादलों में चलती आ रहा है मेरे प्रिय भाइयों। इसलिए आपको क्या करना है? आपको तैयार होना है, यीशु के साथ जाने के लिए आपको तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाले फिर तो काम 6:31, हालेलुया, बुक ऑफ एक्ट्स 16:31। तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि एक घर में, हालेलुया, किसी भाई बहन ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धार करता मान लिया, मेरे प्रिय भाइयों, उसके द्वारा पूरा परिवार, पूरा सल्वेशन हो जाएगा, पूरा उद्धार हो जाएगा। यदि आप प्रभु में आओ, हालेलुया, बाकी लोग ऐसे प्रभु वो लोग को भी लेके आएगा। हालेलुया, प्रभु आपको लेके आएगा। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 5:17, हालेलुया, हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 5:17, 2 कोरिन्थियों 5:17, हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, हालेलुया, आप नई सृष्टि, नई भाई है, नई बहन है, हालेलुया। और आपके ऊपर कोई
दंड नहीं है, आपके ऊपर कोई पाप नहीं है, आप कुछ सब कुछ नया हो गया है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा, उसका अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, आप प्रभु यीशु मसीह में रह के बचने के द्वारा आप सब नए हो गए। हाल पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया, जो भी पुराने बातें था, आपका पाप था, जो भी था, आपका जिंदगी में जो भी था, आप नया हो गए। यीशु मसीह का लहू के द्वारा धो के आप पूरा नया हो गई, आप पूरा शुद्ध हो गए। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया, क्योंकि सब कुछ नई हो गई। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने ऐसा आशीष दिया, एक मनुष्य को स्वर्ग राज लेके जाना चाहता है, लेकिन उससे पहले एक मनुष्य का पाप का क्षमा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, जो पापी मनुष्य स्वर्ग राज जा नहीं सकता है। हालेलुया, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, कोई मनुष्य कोई हालेलुया हमारा पाप का क्षमा कुछ कर नहीं सकता है। क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है मनुष्य को, बेटा को, बेटी को, ये पृथ्वी पर यीशु ने बोला, यीशु ने स्वर्ग पर नहीं बोला, जब भी मैं बादल पर आऊँगा उठा में नहीं बोला। पर यीशु मसीह ने बोला ये पृथ्वी पर जब तक यहाँ पे पृथ्वी पर रहे तब तक मनुष्य को, एक बेटा को, बेटी को पाप क्षमा करने का अधिकार है। आज परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया पाप क्षमा करने का। हालेलुया, पर यीशु मसीह आपको बादलों में लेना जल्दी आ रहा है। आप तैयार होना मेरे प्रियो भाइयों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। हालेलुया, आने वाला टाइम में मेरे प्रियो भाइयों बहुत संकट आ रहे, दुख तकलीफ समस्या आ रहे, आप प्रार्थना में बने रहना। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यार पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं सबको बहुतायत से आशीष करना। आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का महिमा इनका जिंदगी में आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार का आत्मा काम करे, सल्वेशन का आत्मा काम करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के वचन मेरे प्यार पिता 100 गुना आशीष लेके आए। सादे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन आमीन। आप आमीन बोलिए। हालेलुया। अभी मैं हर बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। लास्ट के टाइम में, अंत के टाइम में मैं सारे बीमारी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा है, रोज कर रहा हूँ, हर वीडियो में मेरा प्रार्थना है। हालेलुया, आपका जहाँ पे दर्द है वहाँ पे हाथ रखना, आमीन बोलना, आपका सारे समस्या चला जाएगा, विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया। मेरे प्यार पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, जो लोग देखने से देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो सुनने से था सुनने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो चलने से था चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बोलने से था बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ, रसोली, दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है। प्रभु आप आमीन बोलते जाओ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू सब निकल के चला जा रहा है। पीलिया का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है। थायराइड सब निकल के, माइग्रेन प्रॉब्लम सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कोरोना वायरस सब निकल के चला जा रहा है। परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर ने 10 लोगों को ठीक करके दे दिया। कोरोना वायरस में परमेश्वर निकाल सकता है। हालेलुया। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अकेलापन का आत्मा, बुरी आत्मा, शक का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जादू टोना का शक्ति, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति, काला जादू का शक्तियाँ सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा बैर करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सारे शराबी नशा आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जिस बहन के पास बच्चा नहीं, प्रभु आपको हाल यही सालों में आपको, आपके पास हाल सालों से बच्चा तो नहीं है, लेकिन प्रभु यही सालों में आपको बेटे का आशीष देगा। आप हालेलुया, आप रिसीव करना, आप ग्रहण करो, आमीन बोलो। जितने भाई बहन, जितने बहन लोग हाले जो बेटे का आशीष पाना चाहते हैं, आशीष ले लो इसी टाइम में। राबास से अकेला ब्राटे इम्बरा बोसे। हालेलुया। जो लोग हालेलुया जिस भाई बहन के पास हालेलुया जो शादी में जितने भी रिकॉर्ड है सारे बंधन टूट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का। हर बंधन टूटा, दुष्ट आत्मा का शक्तियाँ सब खत्म हो रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। नशा करने आत्मा सब निकल के चल, टीबी का बीमारी, कैंसर का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है। हालेलुया। जो हार्ट में किसी का हार्ट धड़कन होता है, हाल इसी टाइम हाथ रखो, हाल पूरा फ्री हो रहा है प्रभु यीशु में। आपको चिंता आ रहा है, हाथ रखो इसी टाइम प्रभु शांति है। हेयर फॉल जो बाल गिरा है फ्री हो रहा है। हालेलुया। जो पेट, हालेलुया पेट अंदर जा रहा है इसी टाइम आप विश्वास से हाथ रखो। परमेश्वर का उपस्थिति में हालेलुया माउंटेन मेल हो जाता है। हालेलुया पहाड़ पिघल जाता है। आपका चर्बी इसी टाइम में पिघल रहा है और यीशु नासरी का नाम से। राबा से टेला ब्राइस्टला मोरिकेला हस्ते। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है, हर बीमारी निकल के चला जा रहा है। सुसाइड का आत्मा, आत्महत्या का, एक्सीडेंट का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हाल कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, पिट्ठों का दर्द, शोल्डर का दर्द, पैर का दर्द हाल सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया।
हालेलुया। जितने भाई बहन जो पढ़ाई कर रहा है प्रभु आपको स्वर्गीय ज्ञान दे रहा है, हेवनली विस्डम दे रहा है परमेश्वर। आप आमीन बोलना। हाले जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। जितने लोग प्रभु के राज्य में बीज बो रहा है परमेश्वर आपको बहुत से आशीष कर रहा है। पास्टर लोगों पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर रहा है। आपका कलीसिया आपका विश्वास बढ़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से राबा से टेला ब्राइला बटोला बरके हालेलुया। जितने लोग आले सुबह से हम प्रार्थना कराए परमेश्वर आपको बहुत से आशीष कराए। मेरे प्रिय भाइयों आने वाला टाइम में आने वाला जिसका हाल फाइनेंस में जितने मेरे रुकावट है, पैसे में रुकावट है, सब ब्लेसिंग खोला है। जिसके पास काम नहीं है उसको काम आ रहा है। पर भी यीशु मसीह आप आमीन बोलो, रिसीव करो। आपका बिजनेस खुल रहा है पर भी यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से। आप जो भी व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें हाल में प्रभु का हाथ आ रहा है। इसी टाइम में प्रभु आशीष कर रहा है। जो जो प्रभु कहता है तुम जो जो चीज़ में हाथ डालोगे उसमें मैं आशीष करूँगा। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा बिजनेस के ऊपर रहेगा। प्रभु का हाथ आ रहा है इसी टाइम में। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपको आशीष कर रहा है। मेरे प्रियो बहनों हालेलुया। ये 2021 साल है, बहुत खतरनाक टाइम है, बहुत डेंजर टाइम है, समय है। आप सुबह शाम प्रार्थना में बने रहना। बहुत संकट आ रहा, शैतान हालेलुया बहुत लोगों को भरमा रहा है। जो प्रार्थना में नहीं है हालेलुया वो लोगों को बहुत भरमाएगा। हालेलुया सब लोग प्रार्थना करना। हालेलुया अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अड़ोसी पड़ोसी के लिए, पास्टर के लिए, चर्च के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया परमेश्वर ने मुझे 3 बार दर्शन दिखाया, 3 बार परमेश्वर ने सपना दिखाया, ड्रीम दिखाया। हालेलुया। और बहुत सताव आ रहा है कलीसिया में, पास्टर के ऊपर सताव आ रहा है, विश्वास के ऊपर सताव आ रहा है। आप अपना जिंदगी प्रभु में बनाना, आप प्रार्थना, यदि प्रार्थना करो तो प्रभु आपको बचाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों पूरा लॉकडाउन के समय में प्रभु का वचन को लेके आ रहा हूँ। हालेलुया। मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल दबाना, दूसरों को भी शेयर करो। यदि आप हालेलुया प्रभु का वचन सुन रहे हो, आजू बाजू के लोगों को भी बुलाओ, वो लोग भी आशीष हो जाएंगे, वो लोग भी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों कल शुक्रवार है, आप उपवास करना। जितने लोग उपवास कर रहे हैं मैं सुबह से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना विनती भेजना चाहते हो, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप में कमेंट करना, लिख के भेजो। हालेलुया। जिसको आता नहीं है, लिखना आता नहीं, वो ऑडियो बोल के भेजो। हालेलुया। और जो फेसबुक में हालेलुया आप कमेंट कर सकते हो। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। हम आपका परिवार को, सबको, आजू बाजू का लोगों को सबको आशीष करे परमेश्वर। एक एक चीज़ में परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। आपका परिवार में शांति सुरक्षा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर आपको बहुत से आशीष करे। हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। आमीन।